योग से अपने शरीर को भस्म कर डाला और अगले जन्म में वही सती जी राजा हिमाचल और मैना के यहाँ पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती रखा गया। और अगले जन्म में भी भगवान शंकर के चरणों की दासी पार्वती जी बनी। कल की कथा के बाद इसी श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान में हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले प्रतिदिन की तरह भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में एक भजन प्रस्तुत। देखिए, जहां जहां राम कथा होती है ना, चाहे आप एक छोटे से मंदिर में बैठ के करो, घर में जब आप रामायण पढ़ते हो ना, जैसे रामायण जी को आप खोलते हो, खोलते ही हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जब रामायण पढ़ो तो ये सोचना जरूर कि हनुमान जी महाराज भगवान राम की कथा सुन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज के चरणों में एक भजन, उसके बाद आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनियो अष्ट से हृदय नव निधि के दाता, अष्ट से हृदय नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के
अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीजे अवध बिहारी, तुम पर रीजे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याओ तो है, भक्ति भाव से ध्याओ तो है, करो दुखों से पार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनियो मेरी पुकार, पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से पार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनियो मेरी पुकार, पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार। आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक रोज घूमते घूमते मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक किसे कहते हैं? इस धरती को, जहां हम रहते हैं, ये मृत्युलोक है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, किसी भी जीव ने, जिसमें जीव है, तो वो एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, इसलिए इसको मृत्युलोक कहा गया। हम एक बात को बड़ी गहराई से समझें इस कथा के माध्यम से,
मैं सभी से कहना चाहता हूं, और इस माइक में बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है, इधर तो चौपड़ में और इधर लक्ष्मीनाथ चौक तक इसकी आवाज जा रही है। एक बात को कभी गौर करके देखना, याद करके, हम सभी मोह और माया के अंदर इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि हमें परलोक का ध्यान ही नहीं है कि एक दिन भगवान के घर जाना है और जाने के बाद में वहां हमारी क्या गति होनी है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाज नहीं है। सब लग रहे हैं अभी इस मोह माया में, अभी वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं इसी को जीवन समझते हैं। ये कभी गहराई से सोच के देखना कि एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है, सबको पता है जाएंगे। और फिर गहराई से ये भी सोचना कि जाने के बाद हम कभी इस संसार में लौट करके नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, हम लोप हो जाएंगे। हम जिंदे हैं तब तक सब कुछ है, मर गए उसके बाद में इस संसार में कभी लौट करके नहीं आएंगे। ये हमारे गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, पैसा टका, धन दौलत, ऐश्वर्य, ये सब कुछ हमारे जिंदा रहने तक है, इसके बाद में कुछ भी नहीं। इसलिए इस जीवन में धन खूब कमाओ, खूब कमाओ, क्योंकि जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। इस लौकिक संसार में वर्तमान में पैसा होना बहुत जरूरी है। जीवो, आप सभी भक्तों को खुश रखे, आपके जितने भी समस्या है, संकट है, भगवान हनुमान जी महाराज अभी से सबकी समस्याओं को दूर करे, सबका संकट का हरण करे। हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है। तो देव ऋषि नारद घूमते घूमते एक दिन मृत्युलोक पर आ गए, तो हिमालय की कंदराओं की ओर चले गए, जहां पर गंगा जी बह रही हैं। बहुत ही रमणीय स्थान, आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान। देव ऋषि नारद ने वहां देखा चारों तरफ कि बिल्कुल शांति है, यहां बैठ करके कुछ समय हरि का भजन किया जा सकता है। तो नारद जी भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। भजम नारायण नारायण हरि हरि, भजम नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं। गोदिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, गोदिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं। गोदिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, गोदिज और देवता गण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं। तब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं,
अब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं। छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं। छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं। ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की लीला न्यारी न्यारी। हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि श्रीमन नारायण हरि नारायण बोल। हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी भगवान हरि की भक्ति में लीन हो गए। सुंदर गुफा थी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। देख देव ऋषि अति मन भावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुरसरी सुहावनी। सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। और आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा। इतने सुंदर दृश्य को देखकर नारद जी के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या में लीन हो गए। गज्जू
नारद जी ने जो तपस्या की, उनकी तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल उठा। सिंहासन हिल उठा। उस समय देवताओं के राजा इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। जैसे ही सिंहासन हिला, इंद्र ने सोचा क्या कारण है कि आज अचानक मेरा सिंहासन हिल उठा। उसने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और कहा, जाकर के पता लगाओ कौन व्यक्ति है जो हमारे सिंहासन को छीनना चाहता है। उनके दो सेवक मृत्युलोक पे आए, चारों तरफ घूम करके देखा तो देखा देव ऋषि नारद तपस्या में लीन है। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, हे महाराज, मृत्युलोक में हिमालय के कंदराओं में देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि उनकी तपस्या से ही आपका सिंहासन हिल उठा है। और देखिए, सिंहासन का जो लालच है ना, सबको होता है। आज राजनीति में आप देख लो, कोई कितना ही बुढ़ा हो जाए लेकिन सीट को नहीं छोड़ना चाहता। हार जाए, दो तीन बार हार जाए तो भी कहीं से लड़ झगड़ के पैसे देकर टिकट ले आता है कि मैं चुनाव लड़ूं। यह सत्ता है, इस सत्ता को कोई नहीं छोड़ना चाहता। देवराज इंद्र जो हैं, वो देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं। वो भी नहीं चाहते कि मेरा सिंहासन छूट जाए। तो सिंहासन के लोभी हैं देवराज इंद्र। उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुला करके कहा, हे मित्र, मृत्युलोक में नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं और शायद वे ही मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं, इसलिए तुम जाओ और किसी भी तरह नारद जी का ध्यान छुड़ाओ। कामदेव ने कहा, ठीक है मित्र, ऐसा ही होगा। कामदेव को पंचबाण के नाम से जाना जाता है। कामदेव के पास जो बाण है ना, वो 5 तरह के बाण हैं जो किसी भी समय, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के मौसम को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है भयंकर, लेकिन कामदेव के पास ऐसा बाण है कि उस बाण को चला दे तो बसंत ऋतु का आगमन हो जाए। ऐसा बाण है, उसको चला दे तो हवा में इतनी सुगंध फैल जाए। ऐसे बाण हैं, उसको चलाने मात्र से ही नृत्य करने वाली नृत्यिका उपस्थित होकर नृत्य करने लगे, कि उसका नाम ही काम है। तो कामदेव अपने सहायकों को साथ लेकर के देव ऋषि नारद का ध्यान छुड़ाने के लिए चले। कामदेव ने हाथ जोड़ करके अपने मन में नारद जी को पहले प्रणाम किया और फिर अपने जो बाण थे उन बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया। सबसे पहले बसंत ऋतु का आगमन नारद जी ने किया, कामदेव ने किया, और नारद जी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद कामदेव ने दूसरा बाण चलाया तो हवा में सुगंध फैल गई, तो भी नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब कामदेव ने सोचा कि अब
देव ऋषि नारद के चारों तरफ नृत्य करने वाली बालिकाएं बुलाना चाहिए। हो सकता है इनके घुंघरू की आवाज सुनकर के नारद जी का ध्यान भंग हो जाए। तीसरा बाण चलाया तो नृत्यिका उपस्थित हो गई और नृत्य करने लगी। चम चम नाचत आई बहार, चम चम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, डाल डाल ने अंगड़ाई, पात पात ने ली अंगड़ाई, झूमत मनवा बारही बार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, पात पात ने अंगड़ाई, पात पात ने ली अंगड़ाई, झूमत मनवा बारही बार, छम छम नाचत आई बहार। मन मत वाला डोले, जाने क्या क्या बोले, मन मत वाला डोले, जाने क्या क्या बोले, मन मत वाला डोले, जाने क्या क्या बोले, नई नवेली आशा जागी, नई नवेली आशा जागी, झूमत मनवा पारही बार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नृत्य हुआ तो भी नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। अब तो कामदेव शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा अब ऐसा क्या करूं कि नारद जी का ध्यान भंग हो जाए। जब कोई युक्ति ठीक नहीं बैठी ना, तब कामदेव ने विचार किया अब तो मुझे देवर्षि नारद के शरण में चले जाना चाहिए। देवर्षि नारद के शरण में जाना चाहिए, कामदेव ने यह विचार किया और जाकर के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी ने अपने नेत्र खोले, पूछा कामदेव तुम कैसे आए हो? कामदेव कहता है हे देव ऋषि, आपकी तपस्या के प्रभाव से
देवराज इंद्र का सिंहासन हिल उठा और उसने अपने मन में विचार किया कि शायद आप उनके सिंहासन को छीनना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, हे कामदेव, इंद्र तो सदा से ही डरपोक रहा है और मूर्ख है। इंद्र की वो स्थिति है जिस प्रकार एक कुत्ता अपने मुंह में हड्डी लेकर के जा रहा हो और सामने सिंह मिल जाए तो कुत्ता ये विचार करता है कि कहीं ये सिंह मेरी इस हड्डी को नहीं खा ले, मुंह में से निकाल। यही हाल देवराज इंद्र के हैं। हम जैसे ऋषि मुनियों को सिंहासन से क्या मतलब है? जाकर के कह देना इंद्र से, भविष्य में यदि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाले तो हम उनको श्राप देकर के भस्म कर देंगे। कामदेव ने नारद जी के चरणों में शीश झुकाया और जाकर के इंद्र को कहा कि नारद जी आप पे बहुत क्रोधित हैं, वो आपके सिंहासन को नहीं छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने कहा, ठीक है मित्र कामदेव, जब भी देव ऋषि इधर आएंगे तो हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। अब भगवान की माया देखिए आप, हम सब भी तो माया में ही तो बंधे हुए हैं। मेरो बेटो, मेरो भाई, मारी मां, आई माया से। माया यही है, जबकि हकीकत सुनो आप। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि महाराज मेरो छोट के बेटो फटक सुन मैं गाढ़ो दुखी हो इको कहीं होलो। मैंने उसको समझाया और ये हकीकत भी है, आप सब जान लो इस बात को। जो आपके यहां बेटा बनकर के पैदा हुआ है तो माया के और मोह के कारण वो आपका बेटा है। अब उसके जरा सी लग भी गई ना तो आप दौड़ के जाओगे, मेरा बेटा गला के, मेरा बेटा गला के, मेरा बेटा गला के। ठीक है ना, ये है मोह। हकीकत में आपका जो बेटा है ना, वो पूर्व जन्म में पता नहीं कौन था, उसने क्या कर्म किए हैं, वो क्या कर्म करके आया, अब आपके यहां बेटा बन करके आ गया। अब उसने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं ना, वो इस जन्म के अंदर वो भुगतेगा। उसके जो प्रारब्ध है ना, हर प्राणी के प्रारब्ध है, हम भी हैं। हम पता नहीं मैं पिछले जन्म में क्या था, आप कौन थे। इस जीवन में आ गए तो लगता है ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। सब अपने अपने प्रारब्ध लेकर के आते हैं और पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों को भुगतते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, होगा वही जो राम जी ने रच के रखा है। जैसा वो कर्म करके आए, सुख पाना उसके भाग्य में। अच्छे कर्म किए होंगे उसने तो वो सुख पाएगा, बुरे कर्म किए हैं तो दुख पाएगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं मानना चाहिए। एक दो लाइन बीच में कह भी देते हैं, कर ले राम भजन से प्रीत, कर ले राम भजन से प्रीत, कर ले हरि भजन से प्रीत। कर मारो संगाति बुराना कोई भी नहीं, कर मारो संगाति बुराना कोई भी नहीं। वो कर ले राम भजन से प्रीत, कर ले हरि भजन से प्रीत। कर मारो संगाति बुराना कोई भी नहीं। बस इसलिए कहा है, अरे एक गाय के अरे दो बाछड़ा जी, एक गाय के दो बाछड़ा जी।
ओ जाका न्यारा न्यारा भागे, ओ जाका न्यारा न्यारा भागे, एक तो शिव को ना दियो, दूजो बंजारा रो बेले, इलिए कर मारो संगाती वो राणा कोई भी नहीं। एक ही गाय के दो बछड़े, भाग्य अलग अलग। एक तो भगवान शंकर का नांदिया बन गया, जिसको लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, और दूसरा बंजारा का बैल बन गया, वो सारे दिन घाणी के अंदर पिसता रहता है तो उसी गाय का बेटा। लेकिन ये भाग्य की बात है, यही प्रारब्ध है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस बाछड़े ने क्या कर्म किए थे, जो बंजारे के घर पे जाके बेचारा सारे दिन चक्कर काट रहा है घाणी के, उसी माँ का बेटा है ना। और एक पूज रहा है भगवान शंकर के सामने बैठा है, लोग लोटा ले ले डोले सुबह, जय हो नांदिया जी महाराज। सर्दी में मत गेर करो नांदिया वाले पानी, जुकाम लाग जाए ली। और पानी भी ऐसा ठंडो ले ले रहा हो घर से राम जा रो, जय हो नांदिया जी महाराज। तो नारद जी को क्या हुआ, घमंड हो गया, अहंकार हो गया। काय का कामदेव को जीत लिया। अहंकार हो गया तो नारद जी है। नारद जी के मन में इतनी जगह कहां कि वो उस बात को अपने मन में रखें। कईयों की आदत होती है कि छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर ले तो जब तक 100 जना न खाए, जब तक रोटी कौन खाएगा रह जाए। मतलब कोई जगह एक कुर्सी, सीमेंट की कुर्सी बैठ कर दी, मान लो खटे कोई धार्मिक स्थान पर, तो जो मिले जी नहीं कहीं करा बार पिताजी की स्मृति में कुर्सी लगा रहा है। वह कुर्सी से 2000 की, वो खेदियो 10,000 आदमी, जो मिले जी नहीं कहीं करा बठे। अभी न कोई पूछे तो कहीं करा तन कुण की, और कोई डॉक्टर बताई जो कहीं भाई तू लगा रहा। एक भगत ऐसे भी हैं जिन्होंने एक जगह प्याऊ लगा दी, ठंडा पानी की, कहीं कैसे जगदत्त जी में वाटर कूलर वो लगा दिया। अब मैं बटे कथा कर रहा, सुरेश जी बटे, अब वो बाबूजी आओ रोजिना, अरे हाथ दो, हाँ भाई खुश आपा लगाई जे प्याऊ बढ़िया। अब मैं रोजिना जाऊं, वो मन रोजिना के, अब हमारा कान पग्गा, मगर तू एक काम कर, इन्हें उपाड़ फेंक दे, मेरा क्यों कान खाए जाए। आ तो और जा तो वहां राजा प्याऊ लगाई लगाई तो बहुत खुशी की बात। अरे धर्म कर दियो, इन्हें भूल जा, जो धर्म कर दिया ना भूल जाना चाहिए उसको। दान गुप्त होता है, दान गुप्त होता है, इसलिए दान करो भूल जाओ, क्योंकि भगवान ने अपने खाते में लिख लिया उसको। यहां लोगों को बताने से कोई मतलब नहीं है। लोग भी एक दिन सुनेंगे भूल जाएंगे दूसरे दिन, बल्कि लोग हंसते हैं कि दान करो भूल जाओ, नेकी करो भूल जाओ, किसी की भलाई करो तो भूल जाओ। तो नारद जी ने सोचा कि अब तो ये बात मैं किसको जाके कहूं सबसे पहले कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो सोचा कि सबसे पहले भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। नारद जी नारायण नारायण करते करते भगवान शंकर की ओर प्रस्थान करते हैं। तब नारद गवने शिव पाहे, 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 तब नारद
चरित शंकर ही सुनाए। बार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। 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 शंकर भगवान के पास गए, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, आओ नारद, आज तो बहुत दिन से कृपा की, कहां से आ रहे हो? अब नारद जी को कहां तसल्ली। भगवान शंकर से कहने लगे नारद जी की, प्रभु आज मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं। अच्छा, जरा मृत्युलोक के समाचार सुनाओ नारद जी। नारद जी कहने लगे, प्रभु एक रोज में घूमता घूमता हिमालय की कंदराओं की ओर चला गया। देखो यहां सीढ़ियों के पास से है ना गुरु, ये रास्ता छुड़वा दो, इनको पीछे एडजस्ट कर लो। हाँ, एक साइड में कर दो, पैरेलल बिल्कुल सामने। कोई बात नहीं, सही बैठवा दो, बैठवा दो। तो नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा, कहो नारद जी आज कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आज मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं। अच्छा, मृत्युलोक के हाल सुनाओ। नारद जी ने कोई हाल नहीं सुनाए, उन्होंने सीधे ही बखान करना चालू कर दिया। प्रभु एक दिन में घूमता घूमता हिमालय की कंदराओं की ओर चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या प्रभु? वहां की सुंदर कंदराओं को देखकर और गंगा जी को बहती देखकर मेरा मन हरि के भजन में लग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या प्रभु? आपकी कृपा से और भगवान हरि के भजन से मेरी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या प्रभु? देवराज इंद्र ने घबरा करके कामदेव को अनेक अप्सराओं सहित मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा, लेकिन वो मेरा ध्यान छुड़ाने में सफल नहीं हुआ। अंत में मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। इस प्रकार हे भोलेनाथ, आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, हे नारद, तुमने ये जो बात कही है ना, ये मुझसे तो कह दी है, लेकिन जाकर भगवान विष्णु से कभी मत कहना, क्योंकि भगवान विष्णु जो है ना, अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। उनके सामने ये बात चल भी जाए ना, इसको छुपा लेना, कहना मत। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर ने तो मना कर दिया, विष्णु जी से मत कहना। देखे चल करके ब्रह्मा जी की सलाह लेते हैं, वो क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह को प्रणाम। आओ पुत्र नारद, कहां से आ रहे हो? बस नारद जी ने सुनाना चालू किया, प्रभु मैं एक दिन वहां मृत्युलोक में चला गया, मैंने ऐसे ऐसे तपस्या की और मेरे तपस्या के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन हिल उठा। अच्छा, ब्रह्मा जी ने भी कहा, हे पुत्र नारद, ये जो बात तुमने मुझसे कही है ना, ये जाके विष्णु से मत कहना। नारद जी ने कहा, ठीक है। नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं, मन में सोचते हैं क्या जमाना आ गया है। देवता भी ईर्ष्या करने लग गए।
जब भगवान शंकर ब्रह्मा कामदेव को नहीं जीत सके और मैंने जीत लिया, तो उनको ईर्ष्या होने लग गई। ये बात मैं जाकर के भगवान विष्णु से न कहूं। मैं तो उनसे जरूर कहूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड में वही तो मेरे सखा हैं, मित्र भी हैं और मेरे स्वामी भी हैं। यह बात तो उनसे अवश्य कहूंगा। नारद जी करतल और वीणा लेकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार करतल बर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। करतल वर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शिर से गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। जय बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। एक बार करतल बर वीणा एक बार करतल वर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर वीणा। रोशन जी कौन सी राग है? हमारे रोशन जी आए हैं कलाकार। इन्हें भी मेरी चौपाइयां बहुत पसंद है। ये कहते हैं चौपाई विभिन्न रागों में गानी चाहिए तो आनंद आता है। सीधी सीधी चौपाई करनी, उसमें तबला जब साथ में बजता है ना, तो ये राग पे आधारित चौपाई। सीधी चौपाई चलती है जैसे एक बार करतल बर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिर सिंधु गवने मुनिनाथा। जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान के पास चले गए। भगवान विष्णु बैकुंठ में शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। जब देखा नारद जी आए हैं, उठ खड़े हुए और नारद जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहा देव ऋषि, इस बार तो आपने बहुत दिनों से कृपा की, कहां से आ रहे हो? अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि वहां कुछ मत कहना, लेकिन कईयों के पेट में बात पचती नहीं है। कई आदमी भी लुगाए की जय, लुगाए के पेट में बात कौन पचे, कई आदमी के कौन पचे। वे खिया भी न रह गो, खाया भी न रह जाए। तो नारद जी सोचा भाई मैं तो यहाँ खेचे, शंकर भगवान ब्रह्मा जी तो यहाँ खेता रहता, आपने तो खेदे कि जब प्रभु आज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं और आज मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात, वास्तव में? हाँ प्रभु, मैंने तपस्या की, मेरी तपस्या के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसने कामदेव को ध्यान छुड़ाने भेजा, लेकिन कामदेव अपनी समस्त कलाओं में परास्त होकर के मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। इस प्रकार आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है।
नारद जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो वैकुंठ का भ्रमण करके आ जाऊं। बोले जाओ। नारद जी चले गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये ऋषि है, मुनि है, यदि इसमें अहंकार पैदा हो जाएगा तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। और भगवान का प्रण क्या है? अहंकार को नष्ट करना। मोह माया में तो भगवान डालता है और भगवान अहंकार को नष्ट करता है। मोह माया में इसलिए डालता है कि हम सबको इसलिए मोह माया में डाल रखा है कि हम उसको परेशान न करें। ठाकुर जी को सारा दिन आप सुबह से शाम तक काम लगे रहता मोह माया। गेहूं तावड़ दिया कौन दिया, हम लाग रहे बथो तोड़े कौन हम। क्यों? वो चाहे को कि मेरा नाम ले, क्योंकि भगवान का नत्ती टाइम को न तो अब सारा ही सुबह से शाम तक आरती करने लग जाए ना भगवान देखे वो कहीं वो तो सबने जुर्जना पकड़ा रखे जे पीसा का भाई इम लाग्या रहो। तो भगवान ने सोचा कि ऋषि मुनियों के यदि अहंकार हो गया तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। इसलिए भगवान का संकल्प है अहंकार नष्ट करना। उन्होंने सोचा नारद के मन में, हृदय के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, मुझे इसको तत्काल नष्ट करना होगा। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का विस्तार कर दिया, एक नगर बना दिया। उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। योग माया को बुलाया भगवान विष्णु ने, कहा कि जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं उस रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया जाए। उस नगर के नर नारी इतने सुंदर हो कि देवलोक के जो देवी देवता है ना वो भी उनके सामने फीके लगे, इतने सुंदर नर नारी हो उस श्रीनिवासपुर के। वहां पे एक राजा हो जिसका नाम शील निधि होना चाहिए। उस राजा के विषमोहनी नाम की एक सुंदर कन्या होनी चाहिए। उस नगर में चतुरंगी सेना होनी चाहिए। योग माया को आदेश दिया, योग माया ने एक ताली बजाई और श्रीनिवासपुर नाम का एक सुंदर नगर बस गया। नारद जी जैसे पहुंचे देखा इतना सुंदर नगर है। जाकर के द्वारपाल जो मुख्य उसका दरवाजा था नगर का, वहां गए तो उन्होंने कहा भैया ये कौन सा शहर है, कौन सा नगर है? कि महाराज ये श्रीनिवासपुर है। अच्छा, तो यहाँ कोई राजा भी होगा? महाराज नगर है तो राजा तो है ही है। क्या नाम है राजा का? शील निधि। अच्छा, तो राजा के कोई पुत्र है? बोले नहीं महाराज एक पुत्री है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है तुम्हारे महाराज से जाके कहो कि नारद जी आए। जाकर के उस सेवक ने समाचार दिया महाराज शील निधि को कि नारद जी पधारे हैं। शील निधि खुद आए, आकर के नारद जी को आदर सहित दरबार में लेकर गए, सिंहासन पे बैठाया, देव ऋषि के चरण धोए और कहा हे देव ऋषि आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी पुत्री है विषमोहनी, आप उसकी हस्तरेखा देख करके उसके गुण और दोष के बारे में बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि मैं स्त्रियों को हाथ नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैंने अभी भी कामदेव को जीता है। बाकी तो वही घमंड, वही माथवारे वागा हाल मीठे थोड़ी जाए, मैं स्त्री का हाथ को लगाऊं, मैं कामदेव ने जीत रहा है। कि महाराज ये तो कन्या है, ये आपकी बेटी के बराबर है। हाँ हाँ ठीक बात, जब तो देख लेता हूं, हस्तरेखा देखिए। अब यहीं से भगवान की माया चालू हो गई, क्योंकि भगवान ने संकल्प किया ना कि नारद जी का अहंकार मिटाना है, तो भगवान के माया के वशीभूत हो गए नारद जी। हस्तरेखा देखी
तो देखते ही आश्चर्यचकित रह गए कि इस कन्या का जिसके साथ भी विवाह होगा, चर अचर सहित सारा संसार उसकी सेवा करेगा। इस कन्या के साथ जिसका भी विवाह होगा वो अजर अमर होगा और संग्राम में उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब नारद जी के तो राम राम करे था और विश्व मोहिनी को स्वरूप देख अब तो मोहित होगा। अब वह विचार करवा लगा कि चाहे कहीं भी हो जाए मारो ब्याह तो विश्व मोहिनी से वही आगा भगवान का चक्कर में छड़गा। भगवान की माया चालू हो गई। राम राम कर वो भूलगा और भी राजकुमारी पर मोहित होगा। अब वह आपका मन में विचार करया कि अब कहीं भी हो जाए मारो ब्याह तो इसे वही। अब क्या करें? तो उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण करना चालू किया कि संसार में भगवान विष्णु के अलावा मेरी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं। देखो बाने बुला रहा था वापिस। जो नारद जी की दशा बिगाड़ वाला जने बाने पे याद कर रहा था वापिस अब। और वो भी किसके लिए बुला रहे हैं? मतलब एक भूल तो कर दी उन्होंने, भाई मोहित हो गए राजकुमारी पे। दूसरी भूल कर रहे हैं कि बाने बुला रहा खैरिया जे कि हमारो ब्याह कराओ इस। तो भगवान का स्मरण करने लगे। दाता एक तो उन्होंने राम 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 करना चालू किया। जय हरि हरे कृष्णा, जय हरि जय हरि। भगवान ने सुना कि मेरा भक्त बुला रहा है। भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद कैसे याद किया? कि प्रभु जब मैं आपसे विदा लेकर के गया था ना, तब मैंने रास्ते में देखा एक सुंदर नगर। उस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। और प्रभु उस नगर के जो राजा है शील निधि, उनके एक बहुत ही सुंदर कन्या है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। हे प्रभु जब से मैंने विश्वमोहिनी को देखा है तब से मेरा मन भजन में नहीं लगता। हे स्वामी अब आप वही उपाय कीजिए जिससे मेरा विवाह विश्वमोहिनी के साथ हो जाए। भगवान ने कहा इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, बताओ। बोले प्रभु आप देख रहे हो मेरा वेश, मेरी जटाएं। अब ऐसे वेश में तो वो सुंदर राजकुमारी मुझसे विवाह कैसे करेगी? उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुझे आप ही की तरह सुंदर रूप चाहिए। तो आप मुझे अपना सुंदर हरि रूप देने की कृपा करें। अब हरि का मतलब एक तो होता है भगवान, और संस्कृत में हरि को कहते हैं बंदर। तो सुंदर हरि रूप मांगा नारद जी ने भगवान से कि सुंदर हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान के माया देखो, नारद जी का मुंह बंदर के जैसे हो गया। बंदर का मुख बना दिया नारद जी का। अब जो देखे जो ही रास्ता मिला हूप हूप करे। नारद जी तो आज समझ रहे भाई मारो मुंडो तो भगवान विष्णु की जैसा सुंदर से, पर हूप हूप क्या कर रहे। अब उस जमाने में काश दर्पण तो हुआ नहीं करते थे। वे देखे हैं करता होला आपनो काहे ले।
ऐसे करते करते नारद जी स्वयंवर में चले गए, जहां विष्णु मुनि का स्वयंवर होने वाला था, वहां जाकर के बैठ गए। उस स्वयंवर में भगवान शंकर के भेजे हुए दो गण भी थे। उन गणों को ही पता था खाली कि ये नारद जी हैं, और किसी को पता नहीं था वास्तविक स्वरूप का। सिर्फ उन दो गणों को मालूम था कि ये नारद जी। जाकर के बैठ गए। अब नारद जी आगे आगे बैठ गया कुर्सी पर, और भी राजा कहीं बैठे जा ब्याह कर बटे आएडा था, आगे आगे बैठ गया। अब नारद जी तो इस चक्कर मचा के भाई सबसे सुंदर तो आपा ही था, तो आता ही अपने गला में माला घेरे ली सीधी। तो अब विष्णु मोहिनी माला लेर आपकी सख्या की साथ आई। कुमार विश्व मोहिनी तेरे चलो सुकुमार, कुमार विश्व मोहिनी तेरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। कुमार विश्व मोहिनी तेरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए। कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। तुमरो रूप शेष नहीं भरने, तुमरो रूप शेष नहीं वरणे। तुमरो रूप शेष नहीं भरने, तुमरो रूप शेष नहीं वरणे। जिनके हैं जिव्या हजार, हजार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए। कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। अब नारद जी आपके गर्दन आगे काटे बरबर में, ज्यां बाप विष्णु मोहिनी कन्न से निकले माड़ा लेर गला ना आगे करे, भाई मारे गला में गाल दे। अब वह बेचारी भी को मुंडो देख ड्रप हो गई, बेहोश हो गई विष्णु मोहिनी। भाई वो कहीं बैठी बिगल लाण के पानी का छाटा देर फिर भी ना होश में लाया, ये बेटा कहीं होगो कचहरे मारे वो बांध रोकड़े साहब। नारद जी देखा आपने कहा इशारों कर बांध रो कहीं करे जे कहीं बात होगी। इतनी देर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाली और भगवान विष्णु मोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। अब नारद जी को किसी ने दर्पण दिखाया। दर्पण कौन सा? कांच नहीं, कांच तो छाई कौन। पानी का कटोरा भर के लाए और पानी बड़े रख दियो तो महाराज राजकुमार जी एक बार था कि शकल तो देखो। नारद जी देखा देखता खुद रब का कोई कुण छे पानी कोई क्यों थे छो मैं छू यहाँ को। और नारद जी को क्रोध आ गया। अब जो दो गण था ना
भगवान शंकर का बेजड़ा। एक तो वो बैठे हो तबलो बजा रहे हो, અહીંયા કઈ જાવે કાચા કડવા, अरे एक वो बैठे हो दूसरो। तो बे दोनों हंसे जो नारद जी ने गुस्सा को भाई लपेटा मांगा। सबसे पहले नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाकर के तुम राक्षस बन जाओ। राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म का एक कारण नारद जी द्वारा भगवान शंकर के गणों को दिया हुआ श्राप भी है। एक कारण है जय विजय नाम के जो द्वारपाल भगवान विष्णु के यहां थे। एक बार ब्रह्म ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने गए तो उन्होंने रोक दिया जय विजय ने, बोले नहीं 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 अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आना। ब्रह्म ऋषि क्रोधित हो गए, बोले हम रुकेंगे क्या। उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। तो एक जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। यह कथा आगे आएगी, अभी तो प्रसंगवश चल रही है, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया।